हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को टीच करने के हमारे एम्स क्या हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एंड एम इज़ अ रिजल्ट दैट योर एक्शंस और प्लान्स आर इंटेंडेड टू अचीव। एम क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए उसके लिए क्या एक्ट कर रहे हैं और क्या प्लान्स बना रहे हैं। एम्स आर जनरल स्टेटमेंट्स दैट प्रोवाइड डायरेक्शन और इंटेंट टू एजुकेशनल एक्शन. Aims help in realization of values and values help in setting the aims of teaching mathematics. जो हमारे एम्स होते हैं वो हमें हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ को किस टाइप में यूज़ करें, हमारी किसी भी सब्जेक्ट की क्या वैल्यूज़ हैं, उसका क्या मोटिव है. एम्स मीन्स गोल्स, टारगेट्स एंड ब्रॉड और लार्ज पर्पजेज दैट मे बी सर्व्ड बाय मैथमेटिक्स टीचिंग इन जनरल स्कीम ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन एम्स मीन्स क्या होता है, गोल होता है किसी भी पर्पज़ को पूरा करने के लिए, कोई टारगेट होता है, उसके लिए हम जो भी अपनी स्कीम बनाते हैं, जो अपना प्लान करते हैं, वो हमारे होते हैं एम्स. दे आर लाइक आइडियल्स एंड नीड अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. ऑल द करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ दीज एम्स. दे आर the long term goals to be achieved by the students at the completion of the course, so they are called ultimate goals, the destination, the target. तो हमारे ये क्या होते हैं, सभी एम्स. किसी भी हम कोई स्टडी करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि हम उसके बाद कुछ अचीव कर सकें. अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमारा जॉब का टारगेट होता है, तो वही हमारा क्या होता है, एम. हमने जैसे मेडिकल लाइन ली तो हमारा क्या एम है कि हमने डॉक्टर बनना है. ठीक है, इसकी जॉइंट की आप डेफिनेशन कर लेना. एन एम इज़ ए फोर सीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट्स बिहेवियर. एम क्या होता है, जो हमने फ्यूचर में कुछ सोच रखा है, वो फ्यूचर का एंड है कि हमने किसी एक्टिविटी के लिए हमारा जो बिहेवियर हमने उसको कैसे मोटिवेट किया है. एम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एम्स फिक्स होते हैं. एम्स आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द डिजायर्ड नेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट. दे हेल्प इन determining the learning process and fix limit to the teaching process. They help in curriculum construction by evaluating the teaching on the right basis. They help in fixing the effectiveness of teaching and learning experiences. Aims give guidance to all the teachers as well as the students. नेक्स्ट हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स. बेटा ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें सारी थ्योरी है, आप अच्छे से इसको रीड कर लिया करो. क्योंकि हम जब एक पैसेज पूरा लर्न कर लेते हैं तो उसमें हम जब एग्ज़ाम में करते हैं तो हमारी एक दो लाइन स्किप हो जाती हैं. बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसको ऐसे एज ही एक बार आप पढ़ लेना. क्रैमिंग नहीं करनी है, सिर्फ समझना है और लिखना अपनी वर्डिंग में होता है. ऑब्जेक्टिव्स. द ऑब्जेक्टिव इज़ अ स्टेटमेंट विच सजेस्ट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ चेंज इन द चिल्ड्रन एंड वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इट इन द चाइल्ड. दे आर द शॉर्ट टर्म immediate goals or purposes that may be achieved with the specified classroom resources by a subject teacher. Objectives are desired change in behavior of pupil as a result of experiences directed by school. ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऑब्जेक्टिव में क्या देखते हैं कि हम एक बच्चे को एक प्यूपल को, एक स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आप में कैसे चेंजेस लाओ कि आप अपने एम को पूरा कर सको. किसी एम को पूरा करने के लिए पहले हमारे पास उसके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के आप ऐसे करो ऐसे करो. आपके अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन चीज़ों को पूरा करोगे तो आप अपने एम तक पहुंच पाओगे. ये हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव की एनसीईआरटी की आप डेफिनेशन करना. एन ऑब्जेक्टिव इज़ अ पॉइंट और एंड इन व्यू ऑफ समथिंग टुवर्ड्स विच एक्शन इज डायरेक्टेड अ प्लान्ड चेंज सॉर्ट थ्रू एनी एक्टिविटी व्हाट वी सेट आउट टू डू. नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स एक नेसेसरी है हमें हर प्लान के लिए. इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर सेलेक्शन ऑफ इवेल्यूएशन प्रोसीजर एंड करिकुलम डेवलपमेंट. देखो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, अगर हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए, सभी एक दूसरे को लीड करते हैं. चेंज इन द बिहेवियर एवोल्यूशन से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं. ऑब्जेक्टिव से ये वाला पार्ट आता है, ये भी हमारे पास एक दूसरे को फॉलो करते हैं. लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है जी, और चेंज इन बिहेवियर इवेल्यूएशन और लर्निंग भी एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं. Objectives provide direction to the activities. They help for the planned change. They provide basis for organizing teaching learning activities. Next हमारे पास है इसकी क्या हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, पीपल को भी मिलते हैं, टीचर को भी मिलते हैं, सभी को मिलते हैं. ठीक है, इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो हमारे पास टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रक्शनल और ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स. फर्स्ट हम देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं.
Educational objectives are broad and philosophical in nature. They are related to school and education system. अकॉर्डिंग टू B.S. ब्लूम का आप डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लिया करो, क्योंकि आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आएगी आगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Educational objectives are not only the goals toward which the curriculum is shaped and towards which instruction is guided, but they are also the goals that provide the detailed specification for the curriculum and use of evaluation technique. Educational objectives स्कूल और हमारे एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. इसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी फ़िलासफी नेचर, कोई सब्जेक्ट है उसकी क्या फ़िलासफी है, वो किस तरह से किसी बच्चे को मोल्ड कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स. टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर. दे आर द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर एजुकेशनल स्ट्रक्चर. दे मे बी अचीव्ड इन ए सर्टेन पीरियड इन द क्लासरूम. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद लर्निंग प्रोसेस. दे आर डेफिनेट, क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. They gives direction to the learning process, learning experience and teaching. They includes instructional objectives and behavioral objectives. हमारे पास क्या है, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास बहुत ही नैरो और साइकोलॉजी पे बेस्ड होते हैं. पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव पे क्या है, डिपेंड होते हैं. एक क्लासरूम में कैसा बिहेवियर होगा किसी का, क्लासरूम में क्या हो रहा है, डेफिनेशन जो है हमारी किससे अक्कर होती है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव से. टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स टू टाइप्स के, इंस्ट्रक्शनल एंड हमारे पास है बिहेवियरल. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है इसमें क्या होता है कि हमारे पास कौन सा लेवल है स्टडी का. आफ्टर 10th जो हमारे पास 2 स्टेजेज आ जाती हैं. हमारी जो फर्स्ट 5 years की होती है प्राइमरी और एलिमेंट्री. सेकंड हमारी सेकेंडरी स्टेज 10th तक होती है. उसके बाद जो पैटर्न बनता है वो हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का बनता है. एक हमारा है बिहेवियरल. बिहेवियरल में हमारे पास क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं हमारे बिहेवियर की टर्म्स में, बिहेवियर में पे किसी ऑब्जेक्टिव का क्या इफेक्ट पड़ता है वो होता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स. डिफरेंस क्या है एम्स और ऑब्जेक्टिव में? एम ब्रॉड टर्म है, ऑब्जेक्टिव नैरो टर्म है. एम्स फिलॉसफी पे होते हैं और ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी पे होते हैं. एम्स हमें कुछ फिक्स नहीं होते, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होते. ऑब्जेक्टिव हमें शॉर्ट टाइम में होता है, क्लियर हो जाता है. एम को अचीव करना डिफ़िकल्ट है, ऑब्जेक्टिव को हम इजीली अचीव कर सकते हैं. जो हमारी एम्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम की ड्यूरेशन में होते हैं, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में होते हैं. एम्स हमारे सब्जेक्टिव होते हैं. हमारे पास क्या होता है कि हमने पूरा उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ये करोगे या नहीं करोगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. जो एम्स होते हैं इसको इवेल्यूएट नहीं किया जा सकता, ऑब्जेक्टिव्स को हम एवेल्यूएट करते हैं. एम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हमारे क्या बनते हैं, एम्स. नेक्स्ट जो एम्स होते हैं वो हमारे होल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं. ये एक पार्ट से रिलेटेड होते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल सोसाइटी हमें एम पर पहुंचने के लिए हेल्प करती है. ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है. ये थ्रेटिकल है. एम हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, डायरेक्ट कंसर्न होता है. एम्स हमारे फॉर्मल होते हैं और हमारी ये इनफॉर्मल होते हैं. एम्स एक नॉर्मल स्टूडेंट के हो सकते हैं. इसमें डिटर्मिन्स एक हमारी स्टेटमेंट होती है. ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं सभी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में. जो टीचिंग मैथमेटिक्स के इंटायर स्कूल में जो हमारे एम्स हैं, फर्स्ट है कि डेली की लाइफ में इसके यूजेस होते हैं, यूटिलियरियन एम्स हैं. सेकंड हमारी इंटेलेक्चुअल और डिसिप्लिनरी एम है. हमारी क्या इंटेलेक्चुअल पावर क्या है, डिसिप्लिन हमारे माइंड का कैसा है. एस्थेटिक और रिक्रिएशनल एम होता है. हमारे पास सोशल एंड मॉरल एम्स होते हैं हमारे, कि हम सोशली कैसे किसी चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं, हमारी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं इसमें. ठीक है जी. वोकेशनल एम होते हैं कि हम आगे किसी ऑक्यूपेशन में कैसे यूज़ कर रहे हैं. प्री ऑपरेशनल एम होते हैं जैसे हम मैथ्स को सीखते हैं, हमें पता है कि इसको किस सब्जेक्ट में कैसे यूज़ करना है. कल्चरल एम होते हैं हमारे इंडिसिप्लिनरी और सेल्फ लर्निंग एम. कल्चर टू मेक them understand the contribution of mathematics in the development of culture. Interdisciplinary aim to give them insight to recognize relationships between different branches and topics of mathematics. Self-learning aim to help them in becoming self-dependent for mastering new topics and problems of mathematics. Next हमारे objectives जो टीचिंग पे बेस्ड हैं. ऑब्जेक्टिव्स में देखो, knowing knowledge of objectives to enable the students to understand nature of mathematics, mathematical principles, concepts, processes, enable him to deal with the algebraic quantities. To enable the students to understand various statistical graphs. To develop the concept of directed number, set, function, mapping, inequality graphs and enable him to deal with algebraic quantities.
To enable the students to understand mathematical language and symbol. To enable the students to know about the contribution of mathematics. To enable the students to have the knowledge of mathematical facts. To enable the students to know about interrelationship and interdependence of different branches of mathematics. To enable the students to understand theoretical and abstract concept of mathematics. To enable the students to understand the various concepts like number concept, concept of direction, concept of measurement. तो ये सारा हमारे पास मैथ्स का है कि हम मैथ्स को डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, कैसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझते हैं, मैथमेटिकल लिटरेचर क्या है, मैथमेटिकल के फैक्ट्स क्या हैं, इसकी थ्योरी कैसी है और इसका प्रैक्टिकल वर्क कैसा है, इसमें जो नंबर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे, ये सारे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए मैथ्स का, उसके बाद ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारे पास स्किल्स में कैसे हेल्पफुल होता है हमें मैथ्स, हर टाइप की स्किल को हमारी ये बढ़ाता है, हमारे पास हमें स्किलफुल बनाता है। जो चाइल्ड की जो स्किल्स हैं वो नंबर प्रॉब्लम्स को डिफरेंट मेथड्स को में सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। बच्चों को पता चलता है कि हमने किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास एक तरीके से कोई सम नहीं हो रहा, हम दो और क्या कौन से मेथड से उसको कर सकते हैं। Second, to enable the students comprehend the significance of different units of measurement, to develop speed and accuracy in performing arithmetical facts, computation and operations, to enable the child to recognize, construct and appreciate the interpret various geometrical figures, graphs, statistical tables, to develop observational skills, reading graphs, surveying, weighing, to develop skills in the use of mathematical tables, statistical tables, calculators, to develop the skill of precision, brevity, accuracy, neatness, to develop the techniques of problem solving, to develop the skill to perform calculation orally, to develop the skill to estimate, check and verify results, to develop the skill of express thoughts clearly and accurately, to develop and acquire skill in the use of mathematical language. तो हमारे पास क्या है, जैसे स्किल्स क्या कैसी कैसी होनी चाहिए, ग्राफ को रीड करने की, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को समझने की, किसी अर्थमेटिकल फैक्ट को समझने की, कैलकुलेशंस ऑरली कैसे कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किन किन टेक्निक से कर सकते हैं, कैसे हमारे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स को वेरीफाई कैसे करना है। तो ये सारी हमारी क्या है, स्किल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, हम कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। Application objectives: to enable the students to solve mathematical problems of their daily lives, to develop the ability of apply the mathematical knowledge in the other fields and subjects, especially in sciences, to inculcate in child the love for higher mathematics and to prepare him for studying higher mathematics, to develop the ability to sort out essential from unessential, to to infer, to discriminate, to weight and then apply it to the situation in hand, to help the child to solve mathematical problems independently, to develop the student's ability to apply mathematics in his future vocational life. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स इसके अप्लाई करने के, हम डेली साइंसेस के ऑब्जेक्ट्स में जो अननेसेसरी थिंग है उसे नेसेसरी में कैसे चेंज करना है, कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे वेट करना है, हमारी डेली की लाइफ की सिचुएशंस में हमें कैसे मैथमेटिक्स को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स। एटीट्यूड में क्या, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स, टू डेवलप ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स एज ह्यूरिस्टिक attitudes are the most important outcomes of mathematics teachings, to develop critical attitude in observation and thought, to develop the curiosity to know more about the things around him, what to know why, what and how of the things he observes, to enable the students to be objective in approach to problems, to develop the power of logical thinking, to promote the power of concentration in students, to provide an opportunity for concentration in studies, to develop the attitude of truthfulness in observations, to develop the attitude of respect of other point of view and ready to change on decision on presentation of new and convincing facts, to develop unbiased and impartial attitude in judgment and verification, to develop personal qualities of regularity, honesty, objectivity, neatness and truthfulness, to enable the students to adopt a planned and systematic procedure in solving a problem, to enable the students to verify their results,
टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। हमारे ये सारे हैं एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड क्या है, किसी चीज़ को कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये हमारे सारे क्या है, हमारे एटीट्यूड के, हमारा एक सब्जेक्ट को लेकर उसके अकॉर्डिंग क्या एटीट्यूड है। नेक्स्ट है हमारी एबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स। टू डेवलप द एबिलिटी टू सेंस अ प्रॉब्लम, टू डेवलप द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट, to develop the ability to analyze and generalize, to develop the ability to predict the accuracy of given data, to develop the ability to estimate weight, distance and size, to develop the ability to recognize mathematics exhibitions and fairs, to develop the ability to discuss, argue and express using mathematics terminology, to develop the ability to construct, improvise and manipulate mathematical equipments using एक्वायर्ड नॉलेज। तो हमारे पास एबिलिटी कैसी है, कैसे हम किसी चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारी सेंस कैसी है, हमारी कितनी एबिलिटी है उस चीज़ को करने के लिए, हम कैसे प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, ये सारी हमारी एबिलिटीज़ हैं। ये सारी एबिलिटीज़ को डेवलप करता है मैथ्स। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव्स, कि हम किसी मैथ्स में जो हमारे मैथ की जो स्किल्स हैं वो हम पे कैसे अप्लाई हो रही हैं, हम कैसे उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ्स इन प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ मैथ्स इन एवरीडे लाइफ, टू इनेबल द चाइल्ड टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ मैथ्स इन अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज एंड आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स, to enable the students to appreciate the aesthetic value of maths by observing symmetry, similarly order and arrangements in mathematical facts, principle and progress, to enable the students to appreciate the recreational and amusement value of mathematics, to utilize their time profitably, to enable the students to appreciate the vocational value of maths in life, to enable the students to appreciate the power of computation, to enable the students to appreciate role of mathematical language, graph and tables in giving precision and accuracy of their expression, to enable the students to appreciate mathematical problems, their intricacies and difficulties। तो हम कैसे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, हम मैथ्स को समझ पा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट से कैसे रिलेटेड है, हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है, हमारी सिविलाइजेशन से, कल्चर से, हम सिमिट्री से, जो सिमिट्री का पैटर्न है, जो ऑर्डर का पैटर्न है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, हम पजल्स को मैथ्स की वजह से कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, अपने फ्री टाइम को कैसे हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं अच्छे से मैथ्स की वजह से। तो ये सारी हमारी एप्रिसिएशन है कि हम मैथ्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ पा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, मैथमेटिक्स का जैसे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को डेवलप करता है मैथमेटिक्स के लिटरेचर में, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे मैथमेटिक्स की जो हॉबीज़ हैं उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका है जो वोकेशनल फील्ड है उसमें हम जो सर्वे, कैशियर, साइंटिस्ट, स्टैटिशियन, मैथमेटिकल टीचर, लेक्चरर, कंप्यूटर इंजीनियर, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना। हमारे जो मैथ्स की मिस्ट्रीज़ हैं उसको अच्छे से समझ पाना, उसमें जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना, इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। लाइब्रेरी में जाके इंडिपेंडेंटली रीड करना, मैथमेटिकल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना, मैथ्स के प्रैक्टिकल वर्क पे काम करना, उसके लिए हमारा इंटरेस्ट डेवलप करना। और हमारे पास जो मैथमेटिक्स की इक्विपमेंट्स हैं उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना, ये सारे थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 7 है हमारे पास। जो हमारे फर्स्ट थे कि हम किस तरह से काम कर पा रहे हैं, स्किल्स को इम्प्रूव करना था, एप्लीकेशन को अप्लाई करना सिखाना था, एटीट्यूड हमारा मैथ्स के अकॉर्डिंग चेंज करना था, एबिलिटी हमारी डेवलप करनी थी, हमें एप्रिसिएशन सिखानी थी, उसको इनेबल करना था, बच्चों का इंटरेस्ट शो करना था। तो ये हमारे सारे इसके हैं ऑब्जेक्टिव। जब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेते हैं तो हमारे क्या है, एम्स कंप्लीट होते हैं, अदरवाइज़ हमारे एम्स भी इनकम्प्लीट रह जाते हैं। तो ये हमारा था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, इसको अच्छे से कर लेना। हम कल इसकी करेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।